रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपका मैं कनेक्ट करता हूँ। ये आपका 05 सर्वर है। ओके। 05 सर्वर पे है। यहाँ पे ऐड रोल फीचर। तो बेसिकली टारगेट है विंडो फेल ओवर क्लस्टर इंस्टॉल करना। ऐड रोल फीचर में जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपका 02 आपका आई बार सॉफ्टवेयर सेकेंड इंस्टेंस है। ये दो सर्वर आपका 02 एंड 03 को ऑलवेज ऑन के अंदर आपको कॉन्फ़िगर करना है। इसको मैं नेक्स्ट किया। यहाँ पे आपको रोल पे कुछ भी नहीं करना है। रोल साइड पे कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट करना है। यहाँ फीचर आपको ऐड करना है। फीचर कौन सा है? फेल ओवर क्लस्टरिंग, ये वाला फीचर। इसको आपको टिक करना है, ऐड फीचर करना है, नेक्स्ट करना है। रीस्टार्ट अगर रिक्वायर्ड है तो आप मल्टीपल रीस्टार्ट ले सकते हैं। इसको मैंने इंस्टॉल किया। प्रोसेस प्रोसीड कर दूं। सेम यही फीचर को फिर से आपको क्या करना है? आपको इस फीचर को हमें क्या करना है? सेकंड इंस्टेंस पे जाना है। तो हम सेकंड इंस्टेंस पे जा रहे हैं 06 पे। और फिर से वही आपका SQL सर्वर मैनेजर पे जा रहे हैं। ऐड रोल पे गए। थोड़ा टाइम टाइम लगेगा। ओके। और सेम यही पैटर्न विंडो फेल ओवर क्लस्टरिंग वाला फीचर को हमें इंस्टॉल करना 03 पे। तो यहाँ पे आपका है फेल ओवर क्लस्टरिंग। इसको ऐड किया, नेक्स्ट किया, इंस्टॉलेशन किया। तो बेसिकली अभी विंडो फेल ओवर क्लस्टरिंग इंस्टॉल हो रहा है दोनों सर्वर पे। तब तक इंस्टॉलेशन WFC हो रहा है, तब तक हम बात करेंगे कि आगे हमारा टारगेट क्या है। विंडो फेल ओवर क्लस्टर इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है। आगे टारगेट है कि मुझे वैलिडेट करना है क्लस्टर को। जो भी आपका नोड है, जैसे मेरे पास VM node 2 एंड node 3, उसको ऐड करके हम वैलिडेट करेंगे कि सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन राइट है कि नहीं। अगर राइट होता है तो नेक्स्ट लेवल हमें स्टार्ट करते हैं क्लस्टर क्रिएट करना है। जो भी एरर आएगा आपको वैलिडेट करते समय एरर आ जाएगा। जब भी सॉरी, जब भी आप क्लस्टर क्रिएट करते हैं तो उस क्लस्टर के अंदर वैलिडेशन फर्स्ट होता है एंड देन आपका स्टेप होता है क्रिएशन का। तो मैं पहले टारगेट करूंगा कि वैलिडेट करूं, और सेकंड स्टेप क्लस्टर के नोड को ऐड करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप्स होगा आपका क्रिएट करूंगा एक VM, मतलब कि क्लस्टर क्रिएट करूंगा सिंगल VM को यूज करके। फिर कोरम सेटिंग करूंगा, देन सेकंड VM को ऐड करके प्रोविजन हो जाएगा। तो अगला स्टेप होगा कि जो HADRA का जो पोर्ट होता है, आप सुने होंगे कि मिररिंग का पोर्ट, जैसे कि हमारा एंड पॉइंट पोर्ट होता है 5022, सेम पोर्ट आपके पोर्टल के एंड से, अजोर पोर्टल के एंड से और VM के एंड से फायरवेल सेटिंग में ये लागू करेंगे। उसके अगला स्टेप आता है जो इनेबल करना है हमें फीचर आपका, उसका ऑलवेज ऑन का। और नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, जो SQL DBA के हाथ में आने वाला है। और इसके बाद अगला फीचर होगा कि मैं AG ग्रुप आपका क्रिएट करूंगा, डेटाबेस को ऐड करूंगा, फेल ओवर और फेल बैक आपको टेस्ट करवाऊंगा, डेटा को रीड राइट एक्टिविटी को टेस्ट करूंगा। तो अभी हम लोग का प्रोसेस इंस्टॉलेशन चल रहा है, तब तक देखते हैं क्या इंस्टॉलेशन फिनिश हुआ क्या। तो मैं पहले 05 को जाता हूं और ये आपका फिनिश हो गया है। इसको भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड नोट आपका 05 हो गया। 06 को चेक करते हैं। यहाँ भी आपका क्लोज कंप्लीट हो गया है। होने के बाद बेसिकली आप सर्विस में जाके चेक करेंगे services.msc, तो आपको पता लगेगा कि क्लस्टर की सर्विसेज आपका इंस्टॉल हो गई है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं services.msc, ये वाला ऐप को खोलेंगे और यहाँ पे सर्विस आपका इंस्टॉल हो गया होगा फेल ओवर क्लस्टरिंग का। इसका नाम मैं कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। इसका नाम होगा फेल ओवर क्लस्टरिंग।
तब तक ये काम करते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे सर्च करेंगे फेल ओवर क्लस्टर, ये देख लीजिए फेल ओवर क्लस्टरिंग क्लस्टर मैनेजर आपका इंस्टॉल्ड हो गया है। इसको आपको ओपन करना है। अब आपका स्टेप से स्टार्ट होता है क्लस्टर क्रिएट करना। क्लस्टर क्रिएट करने के पहले आपको इस फेल ओवर क्लस्टर मैनेजर पे जाके राइट क्लिक करना और वैलिडेट करना है कॉन्फ़िगरेशन। वैलिडेट करने के लिए आपके जो भी नोड है उस नोड को यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे आपको पता है कि आपका नोड है, पहला नोड है आपका VM नोड 01। इसको चेक करेंगे। ये नोड ओके, ये आपका VM नोड है और ये दोनों नोड को मैंने सेलेक्ट किया। ओके, ये जो शुरू में मैंने टाइप किया था उसको रिमूव कर देता हूँ। एक्चुअली ये दो नोड है 02 एंड 03। इसको ओके करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। वैलिडेशन वाला प्रोसेस है, क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ओके, हम कह रहे हैं कि रन ऑल दी टेस्ट। इसको टेस्ट करेंगे कि सब कुछ ठीक है क्या। तो जब भी आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप है आपका क्लस्टर को क्रिएट करना। तो आपका वैलिडेशन इन प्रोग्रेस है। अगर इसमें कोई इशू आता है तो आपको जस्ट लाइक HTML पेज पे आपको एरर शो कर देगा। जैसे आपका आ रहा है टेस्ट पास और नॉट एप्लीकेबल। सम केसेस आपको एरर आएगा और उस एरर को आपको फिक्स करना पड़ेगा। टेस्ट इज रनिंग बेसिकली। ओके, टेस्ट कंप्लीट होने के बाद क्रिएट करना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है और यहाँ से मतलब कि फाइनली WFC का काम हमारा खत्म हो जाएगा। जब आपका क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा तो जो इनेबल करना है सीक्वल सर्विसेज वाला फीचर आप जाके इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया, कुछ एरर तो आ गया नेटवर्क सेटिंग में। ओके, ये वार्निंग है बेसिकली, आपका फेलियर नहीं है। टेस्टिंग कंप्लीटेड, टेस्ट यू सिलेक्टेड, यू मस्ट रिव्यू द वार्निंग। जो भी आपका वार्निंग है आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसको मैं फिनिश करता। फिनिश होने के बाद क्लस्टर आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट क्लस्टर पे जाएंगे। अभी के लिए फर्स्ट नोड मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं एडवांस में जाता हूँ, फाइंड करता हूँ आपका नोड 2। केवल इसको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और आपको क्लस्टर का नाम, उसके बाद आपको ये टेस्ट करना है। उसके बाद आपको टेस्ट होने के बाद क्लस्टर का नोड हमें टेस्ट पास हो गया बेसिकली। आप क्लस्टर का नाम देंगे तो फिनिश करता हूं। मैं यहाँ क्लस्टर का नाम मैं डालता हूँ क्लू। जो भी आपका है ये जी क्लस्टर में कर देता हूँ। ओके, क्लस्टर 01। इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और ये आपका क्लस्टर बेसिकली फॉर्म हो रहा है। तो जब भी आपका क्लस्टर एक क्रिएट हो जाएगा तो वो जो फीचर आप सीक्वल सर्विसेज में देख रहे थे वो फीचर जाके आप इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये सर्वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड विजार्ड। ओके, फिनिश करें। फिनिश करने के बाद आपका यहाँ पे क्लस्टर बन चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ में नोड होगा, एक नोड आपका देखिए अप है, VM नोड 2। इस पे आपको जाना है, मोर एक्शन पे जाके कॉन्फ़िगर करना है कोरम। कोरम जस्ट लाइक बेसिकली इसका यूज क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो नोड है, नोड 2 एंड नोड 3। सपोज कीजिए दोनों नोड आपका शट डाउन हो जाता है और दोनों एट अ टाइम एक ही टाइम में अप होता है, तो कौन प्राइमरी एक्ट करेगा, इसमें इशू हो जाएगा। तो ये वोटिंग राइट्स के लिए कोरम डिस्क आपका काम करेगा कि ये जिसको वोट देगा वो प्राइमरी बनेगा, ये जिसको वोट नहीं देगा मतलब कि फाइनली ये वोट इस पे, इसके वोट पे डिपेंड है कि किस सर्वर को
02 को प्राइमरी बनाना है या 03 को। तो बेसिकली इसका रोल इतना ही है, और कॉन्फ़िगरेशन ये सारे होल्ड करेगा। नेक्स्ट करेंगे। हमें करना है कोरम विटनेस बनाना है, और यहाँ पे फाइल शेयर में करेंगे। हमारे पास कोई आपका वो नहीं है, शेयर डिस्क नहीं है। यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से ब्राउज करता हूँ। यहाँ पे आपको एडवांस में जाके फाइंड कीजिए, डीसी नोड होगा आपके पास। तो कभी भी ये दोनों सर्वर को यूज करके आपका कोरम नहीं बनाएंगे, कि कोरम अगर बनाते हैं और दोनों सर्वर डाउन हो जाता तो कोरम ही डाउन हो गया तो वोटिंग कौन देगा। तो मैं थर्ड सर्वर को यूज कर रहा हूं जो आपका डोमेन कंट्रोलर था। इसको ओके करूंगा। यहाँ पे न्यू फोल्डर। तो न्यू फोल्डर बनाने के पहले मैं ये काम करता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ। ये डोमेन कंट्रोलर वाला सर्वर है, इस पे जाता हूँ, और यहाँ पे सी ड्राइव में जाके मैं एक कोरम डिस्क बनाता हूँ, यानी शेयर फोल्डर। ओके। कोरम को आप इसको शेयर कर सकते हैं, या वहां से शेयरेबल मोड में आपका काम हो जाएगा। तो ये काम करते हैं, फिर से आप इस सर्वर पे जाते हैं। यहाँ न्यू फोल्डर कर सकते, सो फोल्डर में देखता हूँ तो कोई फोल्डर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप शेयर कर दिए होते तो आपको ये दिख जाता। तो मैं ये काम करता हूँ, इसको शेयर कर देता हूँ। शेयरिंग में जाता हूँ, और इसको मैं अभी के लिए एवरीवन को ऐड कर देता हूँ। ये हमारे पास अकाउंट एक और भी अकाउंट था सिक्वल एडमिन वाला, उसको भी ऐड कर सकता। अभी के लिए इसको ऐड करता हूँ, लेकिन ये स्पेसिफिक आपको अकाउंट को ऐड करना है। डन किया। अब यहाँ पे कोरम वाला फिर से हम जा रहे हैं, इसको कैंसिल करता हूँ, ब्राउज करता हूँ। ओके। फाइंड फाइंड नाउ, ये आपका डीसी नोड। ओके किया। ओके किया। और यहाँ पे कोरम डिस आपने जो शेयर किया था यहाँ पे लिस्ट आउट हो गया। आपको न्यू फोल्डर बनाने की, शेयर फोल्डर बनाने की जरूरत है, या डायरेक्टली आप यहाँ से भी बना सकते थे इस पे न्यू शेयर फोल्डर। ओके। या मैनुअली आप डोमेन कंट्रोलर पे जाके शेयर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसको किया। नेक्स्ट किया। ये क्या होगा, क्लस्टर मैनेज वोटिंग। बेसिकली ये वोटिंग के लिए इनेबल कर रहा है कि कौन सा आपका प्राइमरी एक्ट करेगा अगर सेम टाइम में शट डाउन दोनों सर्वर हो रहा है तो। इसको मैंने फिनिश किया। कोरम कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात करते हैं दूसरा सर्वर मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में ऐड नोड है। तो नोड को ऐड करने के लिए आपको सेम प्रोसेस वही फॉलो करना है। आपका दूसरा नोड या तीसरा नोड या चौथा नोड है, जो भी नोड उसको सिलेक्ट करना है, ओके करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। और सेम कॉन्फ़िगरेशन आपका, एक सर्वर ऐड करना हो दूसरा सर्वर ऐड करना हो, यहां से आप कर सकते हैं। तो आपका विंडो फेल ओवर क्लस्टरिंग ऑलमोस्ट डन, सक्सेसफुली एडेड योर नोड। और आप यहाँ पे देखेंगे कि क्लस्टर का नाम आपको पता होगा, ये देख लीजिएगा। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। क्लस्टर का नाम है एजी क्लस्टर डॉट आई भारत सॉफ्टवेयर डॉट कॉम, जो भी आपका डोमेन था। इसमें आपका दो नोड है, और दोनों नोड अप एंड रनिंग है। ओके। तो आपका क्लस्टरिंग का कॉन्फ़िगरेशन आपका डन हो गया। यहां तक जितना भी एक्टिविटी अभी तक हमने, जितना भी आर एंड डी किया था, जितना भी एक्सपेरिमेंट, आपका डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन या डब्ल्यू एफ सी विंडो फेलोवर क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे विंडो टीम का काम है, ऐसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर कोई आपको इशू हो रहा है, तो बेसिकली छोटी कंपनी में हो सकता है कि आपसे एक्सपेक्टेशन हो कंपनी को कि ये सारा कुछ करके आप देंगे, क्योंकि आपको एजी सेटअप करने के लिए ये पूरे सारे प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया, या बड़ी कंपनी में ये सारा कुछ आपको बना के मिलेगा, फाइनली आपको आगे का जो स्टेप है वो आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सा स्टेप हमने अभी डन कर लिया है। और उसके बाद आपका विंडो फेलर इंस्टॉलेशन हो गया, वैलिडेट हो गया। आपका क्लस्टर वीएम सिंगल नोड से मैंने ऐड कर दिया था, कोरम सेटिंग कर दिया था, सेकेंड नोड को ऐड कर दिया था। अब आपका काम है आगे, जो ऑलवेज ऑन जो पोर्ट होता है आपका, ऑलवेज ऑन का जो HADRA पोर्ट है उसको इनेबल करना है पोर्टल के एंड से और वर्चुअल मशीन के एंड से। और अगला फीचर आपको इनेबल करना है एजी को। तो ये काम करते हैं, इस वीडियो को ब्रेक करते हैं।